एक दुनिया है जहां बच्चे सुबह और शाम सिर्फ और सिर्फ किताबों में ही घुसे रहते हैं। एक एग्जाम उनकी पूरी लाइफ डिसाइड करती है। और एक दुनिया ऐसी है जहां लाखों बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते, जहां एजुकेशन की क्वालिटी शहर और गांव में एक दीवार बनकर खड़ी हुई है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एशिया के दो दिग्गज देशों के बारे में, भारत और चाइना का एजुकेशन सिस्टम। आइए देखेंगे इस वीडियो में किस एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा अच्छी क्वालिटीज हैं और किस एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है। भारत में जो एजुकेशन की नींव रखी गई है वो इस सिस्टम पर बेस्ड है। 5+3+3+4 5 साल की शुरुआती पढ़ाई और 3-3 साल के 2 चरण और आखिर में 4 साल की सेकेंडरी स्टेज। बट चाइना में इसकी तस्वीर थोड़ी अलग है। चाइना में जो सिस्टम फॉलो किया जाता है वो होता है 6+3+3 का 6 साल की प्राइमरी और फिर 3-3 साल की जूनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। असली फर्क शुरू होता है अब। भारत में बोर्ड एग्जाम्स कराई जाती है हाई स्कूल में और इंटर में, यानी 10वीं और 12वीं क्लास में, जबकि चाइना में एक एग्जाम होती है जोंगकाओ। ये एग्जाम कक्षा 9 के बाद ये डिसाइड कर लेती है कि कौन सा स्टूडेंट आगे बढ़ेगा और कौन सा स्टूडेंट नहीं बढ़ेगा। और इसके बाद आती है दुनिया की सबसे कठिन एग्जाम्स में से एक, गाओकाओ की परीक्षा, जो कि चाइना के लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य तय करती है। यहीं से असली शुरुआत होती है स्टूडेंट्स की लाइफ की। ये परीक्षा 9 घंटे में खत्म होती है और 2 दिन तक चलती है। सोच के देखो बच्चे कितना प्रेशर झेलते होंगे। हमको ये लगता है ना कि चाइना में बच्चों को प्रेशर नहीं मिलता। गाओकाओ परीक्षा में बच्चों को इतना प्रेशर दिया जाता है कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। जो हमारे यहाँ चलता रहता है ना, बोर्ड एग्जाम्स में भी नकल चल जाती है, बट यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। हमारे इंडिया में एक टीचर पर एवरेज 30 स्टूडेंट होते हैं, मतलब एक टीचर 30 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं एवरेज। बट चाइना में यही सिस्टम थोड़ा अलग है। चाइना में रेशियो चलता है 17:1 का, यानी एक टीचर 17 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। भारत में ये रेशियो शहर और गांव के कंपैरिजन में ऊपर नीचे हो सकता है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। हमारे इंडिया में अगर बात की जाए तो शहर की एजुकेशन में और गांव की एजुकेशन में जमीन आसमान का अंतर है। ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हो। कोई बच्चे शहर में पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी अलग होगी, और जो बच्चे गाँव में पढ़ाई कर रहे हैं उनकी क्वालिटी अलग होगी। बट चाइना इसका विशेष ध्यान रखता है। चाइना में जो एजुकेशन बच्चों को सिटीज में दी जाती है, सेम प्रकार की एजुकेशन बच्चों को गाँव में दी जाती है। यानी चाइना पूरे देश में सेम प्रकार का एजुकेशन सिस्टम फॉलो करता है। जो किताब गांव का बच्चा पढ़ेगा, सेम किताब एक शहर का बच्चा पढ़ेगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। चाइना में शिक्षा एक सुविधा नहीं है, ये एक रणनीति है। हमारे भारत में है IITs और NITs जो कि वर्ल्ड फेमस हैं, लेकिन इसमें सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, ओनली 17,000। हमारा भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे GDP का 0.7% खर्च करता है, बहुत कम रेशियो होता है। चीन GDP का 2.4% खर्च करता है रिसर्च और डेवलपमेंट पे। सोच के देखो, ये 19-20 का अंतर नहीं है, ये 19-30 का अंतर है। चाइना में हर साल 17 लाख स्टेम के ग्रेजुएट्स निकलते हैं और इंडिया में हर साल 10 लाख निकलते हैं। चाइना इन्वेस्टमेंट सिर्फ एजुकेशन में नहीं करता, चाइना इन्वेस्टमेंट करता है रोबोटिक्स में, फ्यूचर की पढ़ाई में, टेक्नोलॉजी में और बायोलॉजी में। हर फील्ड में ग्रो कर रहा है। हमारे इंडिया में भी इस पे काम चल रहा है, बट जमीनी स्तर पर इसकी थोड़ी कम चर्चाएं की जाती हैं। इंडिया में जो सिलेबस है वो भारी भरकम है, रट्टा मारने पे बेस है। उसको रटो, एग्जाम्स में बैठ जाओ, उसके बाद आगे की प्रोसेस चालू हो जाएगी। बट भारत में कुछ जगह ऐसा देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी पूछते हैं, लॉजिकल थिंकिंग भी शो करते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बट उनका जो रेशियो है बहुत कम है। बट चाइना में, चूंकि मैंने आपको बताया कि गाँव में और शहर में बराबरी की एजुकेशन दी जाती है, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ के निकलते हैं ना, लगभग उनकी थिंकिंग एक जैसी होती है। चाइना में जो सिलेबस है पूरे के पूरे कंट्री में एक जैसा किया जाता है, चाहे वो गांव से पढ़ रहा हो या शहर से पढ़ रहा हो। अगर कोई बच्चा 9th में स्टडी कर रहा है तो जो किताब उसको गांव में दी जाएगी, सेम किताब उसको शहर में पढ़ाई जाएगी। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारे इंडिया में और चाइना में। लेकिन चाइना में जो सबसे कठिन एग्जाम्स माना जाता है वो अभी मैंने आपको बताया, गाओकाओ की परीक्षा। इसमें बच्चों को बेशुमार प्रेशर दिया जाता है। ये कह सकते हो जैसे हमारे यहाँ के IITs और NITs और वहाँ की एक गाओकाओ परीक्षा। बिना ये परीक्षा पास किए स्टूडेंट्स को लूजर माना जाता है। बिना इस एग्जाम को क्रैक किए कोई भी स्टूडेंट लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकता। हमारे इंडिया में 1100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन QS रैंकिंग के अकॉर्डिंग टॉप 200 में से सिर्फ 2 हैं। एक है IIT बॉम्बे और दूसरी है IISc। चाइना के पास 3000 से ज्यादा संस्थान हैं, जिनमें से सिंगुआ और पर्किंग यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 50 में आते हैं। ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है।
हमारे इंडिया से हर साल लगभग 8.5 लाख स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए और विदेश से सिर्फ और सिर्फ 48,000 स्टूडेंट आते हैं हमारे इंडिया में पढ़ाई करने के लिए। चाइना में दूर दूर से स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए आते हैं उनकी संख्या है 5 लाख के लगभग। ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। हमारे इंडिया में डिजिटल इंडिया जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने के बाद भी अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए, गांव के स्तर पर देखा जाए, तो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की सुविधा उतनी खास नहीं है जितनी की सिटीज में है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में भी अभी भारत को बहुत प्रोग्रेस करनी है। आपने भी नाम सुने होंगे बड़े बड़े जो जायंट्स हैं एजुकेशन के हमारे इंडिया में, बायजूस है, अनअकैडमी है। ये सिटीज के लिए तो परफेक्ट हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, बट अगर गांव की बात की जाए तो बच्चे इनको जानते तक नहीं है। तो टेक्नोलॉजी जो है ना वो ग्रो तो कर रही है हमारे इंडिया में, बट इक्वली नहीं कर रही है। मतलब जो सिटीज में लेवल है और जो गाँव में लेवल है वो बहुत अंतर है उसका। बट अगर इसी केस में चाइना की बात की जाए तो चाइना ने हर जगह पर, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह पर एआई के स्कूल बना रखे हैं, डिजिटल स्कूल बना रखे हैं। चाइना में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हर जगह पे सेम प्रकार की एजुकेशन दे रहे हैं, जिनमें से एक है युआन फुडाओ और दूसरा है ज़ोएबांग। ये दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म करोड़ों बच्चों का डिजिटल स्कूल है। हमारे इंडिया में क्लास 9th के बाद लगभग 17% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी एजुकेशन को ड्रॉप कर देते हैं, वो पढ़ना छोड़ देते हैं। कारण क्या होता है? या तो उनके पास पैसे की कमी होती है, या उनके साथ अत्याचार होता है, या फिर उसका रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है। जबकि चाइना की बात की जाए तो वहां पे जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं उनकी रेशियो होती है ओनली 2% की। सोच के देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, कहाँ 2% और कहाँ 17%। चाइना में जो बच्चे पढ़ाई करना शुरू करते हैं लगभग में वो सारे के सारे बच्चे पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं, बीच में कोई ड्रॉप आउट नहीं करता। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारे इंडिया का 40वां नंबर है। जो इनोवेशंस होते हैं ना वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में जो इनोवेशंस होते हैं, बड़े बड़े आविष्कार होते हैं, उनमें अगर रैंकिंग की बात की जाए तो हमारा इंडिया 40वें नंबर पे आता है। और एक होता है पीसा टेस्ट, PISA, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज छात्र हिस्सा लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2009 के बाद भारत ने उसमें हिस्सा ही नहीं लिया। और अगर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में चाइना की रैंकिंग की बात की जाए तो चाइना 12वें नंबर पर है। और पीसा के टेस्ट में सन 2018 में संघाई के 3 छात्र थे जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की थी। मैथमेटिक्स, साइंस और रीडिंग में तीनों में पहला स्थान आया था, वो भी किसका? चाइना के स्टूडेंट्स का। तो दोस्तों दोनों के दोनों कंट्रीज डेवलप तो कर रहे हैं। हमारा इंडिया भी अच्छे से डेवलप कर रहा है, चाइना तो ऑलरेडी डेवलप्ड है। आपको क्या लगता है हमारे इंडिया में और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर काम करने की जरूरत है? जो मैंने डीपली ऑब्जर्व किया है, हमारे भारत में जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि हमारे भारत में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके बच्चों को एजुकेशन अलग दी जाती है, और जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे लोग हैं, उनको एजुकेशन अलग दी जाती है। मेरे अकॉर्डिंग ये एजुकेशन जो है ना सबको इक्वली दी जानी चाहिए। आपको भी पता है जो सरकारी स्कूल के टीचर्स होते हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं। इसका मतलब उनको ये पता है कि सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। अगर वो चाहे तो अच्छी पढ़ाई करा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते। इंडियन गवर्नमेंट तो पैसा खर्च कर रही है, बट जो करप्शन है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में। तो आप लोग इस चीज के बारे में क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसा ही वैल्यूएबल और एजुकेशनल कंटेंट रेगुलर मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।